अगर कमर और हिप साइज में अंतर ज़्यादा हो तब हम सूट की कटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और स्लीवलेस जब हम कुर्ती बनाते हैं तब हम सामने की आर्म होल की शेप क्यों नहीं देते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं हेवी साइज के लिए स्लीवलेस कुर्ती बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक लिया है। इनका जो सूट का लेंथ है वो 32 इंच है, तो मेरा 2 मीटर में आराम से बन जाएगा। आप सूट की लंबाई ज़्यादा रखना चाहोगे तो आप 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। इनका जो हिप साइज है ये 57 है और कमर की जो साइज है वो 43 है और चेस्ट की साइज है 50। तो हम पहले कपड़े को 4 फोल्ड में ऐसे बिछा लेंगे। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया। ये पहले हमने 2 फोल्ड किया है, फिर और एक फोल्ड किया है। अब हम हिप की साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े को बिछाना होगा। जैसे इनका हिप साइज़ है 57, तो 57 को हमने 4 से डिवाइड करके प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके कपड़े को हमें बिछाना है। आपका हिप साइज जितना होगा उसका 4 से डिवाइड करना है, प्लस आप जितना मार्जिन रखोगे उसको भी ऐड करना है। उस हिसाब से आपको फैब्रिक को बिछाना है। तो हमें हिप के अकॉर्डिंग कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है, तो ऊपर से हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लेंगे। लेंथ है इनका 32, तो हम 1 इंच प्लस करके 33 में निशान लगाएंगे और नीचे 2 इंच प्लस करेंगे। अब 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ से 1 इंच नीचे हम और एक निशान लगाएंगे। यहीं से हमें सामने की जो पार्ट है उसका अब यहाँ से आर्म होल की निशान लगानी है। 8.5 इंच पे हम आर्म होल की निशान लगाएंगे, क्योंकि इनका शोल्डर है 17 इंच, तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर के लिए लगाएंगे 15.5 इंच पर। और इनका जो सूट की जो चाक है वो 11 इंच पे चाहिए, तो हम इनका जो हिप की जो निशान लगाएंगे तो हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी जो सारे निशान लगाई है, इस सारे निशानों को हम पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सारे लाइन सीधा कर लेने के बाद अब हम शोल्डर कितना लें। इनका जो गले का ब्रॉड है वो हम 4 इंच पर लेंगे, क्योंकि ये हेवी साइज है और इनको थोड़ा गैप में भी चाहिए। और शोल्डर की जो पट्टी है वो उनको 1.25 इंच चाहिए, तो 1.25 इंच प्लस आधा इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से और एक पट्टी होके फोल्ड होगा उसके लिए लेंगे। और नीचे यहाँ से जो आर्म होल की शेप आएगा वो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, लेकिन सामने की जो आर्म होल की शेप है वो हम नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन है। यहाँ से हमारा बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल दोनों एक ही होगा, तो उसी में ही हम शेप देंगे। अब चेस्ट इनका है 50 में से हम 3 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। और कमर इनका है 43, लेकिन हम 43 की चौथा हिस्सा पे निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम 50 इंच पे निशान लगाएंगे। वो क्यों नहीं लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे उनका जो कमर है उस हिसाब से हम यहीं पर निशान लगाएंगे, और हिप का जो निशान है वो हमारा यहीं पर आएगा। तो ये दोनों जो निशान है ये देखिए कितना तिरछा जा रहा है, तो हमें ऐसा निशान लगाएंगे तो शेप एकदम बिल्कुल नहीं बैठेगा और उनका फिटिंग भी सही नहीं होगा। यहाँ से भी ऐसे तिरछा करके लगाएंगे तो सही से नहीं बैठेगा सूट। तो ये निशान हमें मिटा देना है। तो हमें जो हम लूजिंग जो दिया है 4-4 इंच करके लूजिंग दिया है, क्योंकि हम सामने 2-2 डाट डालेंगे। सामने 2 डाट डालेंगे और बैक में 2 डाट डालेंगे। डाट के लिए हमने 3.25 इंच पर निशान लगाई है, प्लस 1-1 इंच करके एक साइड उधर 1 इंच, एक साइड इधर, ऐसे करके हम 2 इंच करके 4 इंच का डाट लगाएंगे। और कंधी से हम 12 इंच पे डाट का जो सेंटर है 12 इंच पे लेंगे। अब ऐसे नीचे से 7 इंच दूरी पे डाट लगाएंगे, तो ऐसे निशान हम मिलाएंगे। इनका जो साइज है कमर और हिप में 10 इंच का फ़र्क है,
जब भी ऐसे कस्टमर आते हैं हम पहले ही बता देते हैं कि आपको ऐसे सामने और पीछे दोनों का दो दो करके डाट लगाना होगा, तभी आपका सूट परफेक्ट शेप में आएगा। आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो आप उनको पहले ही बता दिया करो कि आपका सूट में पहले सामने और पीछे दो दो करके डाट डलेगा, तभी आपका सूट परफेक्ट बैठेगा। अब हम कमर और हिप में ऐसे शेप पट्टी की मदद से शेप दे देंगे। अब यहीं से आर्म होल की जो गोलाई है बैक के हिसाब से ही देंगे हम। अब यहाँ 1 इंच के करीब हम कंधा डाउन करेंगे। अब ऊपर 1 इंच उठा देंगे बैक के लिए। अब जब हम कटिंग करेंगे तब हम बैक के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें बैक के हिसाब से ही कटिंग करनी है। अब इसको काट लेने के बाद हम बैक पार्ट को हटा के सामने का जो ये कंधा है के ऊपर हम 1 इंच उठा के काटे थे उसको बस कटिंग करेंगे। अब ये सारे निशानों को हम उठा लेंगे बैक साइड के लिए। अब यहाँ से हम जो 1 इंच के करीब उठा के काटे थे उसको हम काट के निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब इस निशान को भी लगा लेंगे ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो, डाट सेम जगह पे आए। डाट भी इधर उधर हो जाएगा तो भी आपका दिक्कत आ सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जितना मेजरमेंट के हिसाब से हमने निशान लगाए थे उसी हिसाब से दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। अब आर्म होल के साइड में पट्टी लगाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए ऐसे और एक पट्टी काट लेना होगा। इसी से ही हम आर्म होल के साइड में फिनिशिंग देंगे। अब देखते हैं फ्रंट आर्म होल हमें क्यों नहीं छांटना चाहिए। देखिए बैक और सामने का जो फ्रंट और बैक दोनों ही हमारा बराबर है। अब देखिए यहाँ से हमारा 1/2 इंच के दबाव में आके और एक पट्टी लग जाएगा तो वो ऑलरेडी अंदर हो जाएगा 1/2 इंच। अब हमें यहीं से फिर आप अलग से फ्रंट की आप ऐसे शेप देंगे, फिर आप उसको 1/2 इंच करके अंदर करके सिलाई करोगे और एक पट्टी लगा के, फिर और अंदर हो जाएगा। तब आपका ये जो आर्म होल के साइड का जो कर्व है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो आप ऐसे बैक के हिसाब से आप कटिंग करोगे, वो ऑलरेडी 1/2 इंच अंदर हो जाएगा तो वो परफेक्ट बैठेगा। अब गले के लिए देखिए ये 8 इंच के ब्रॉड लिया है और बैक 10 इंच का है डीप, और सामने का जो नेक है वो भी ब्रॉड 8 इंच है, और सामने की जो नेक है इनको 9 इंच चाहिए। तो हमने 9 इंच और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के हिसाब से। अब हम नेक की सिलाई करेंगे। नेक की सिलाई करके हमने इसको काट लिया है बैक नेक और फ्रंट नेक। अब दोनों की कंधा ज्वाइन करेंगे। ये 2 पट्टी अलग करके ऐसे दोनों को मिला के सिलाई लगानी होगी। दोनों कंधी की सिलाई हम ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल के साइड में ओरेप पट्टी लगाएंगे। जो हमने ओरेप पट्टी काटे थे उसको हमने डबल करके प्रेस करके लगाए थे। अब इसको ऐसे घुमा के सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये जो हमारे कंधे की जो पट्टी है इसे हमें 1.25 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से हमें निशान लगा लेनी होगी। जितना हमारा मार्जिन है वो हम ओरेप पट्टी के अंदर दबा लेंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई लगा के इसको पलट के आप तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हो। अब ऐसे ओरेप पट्टी लगाओगे ना, आपका पट्टी दोनों तरफ से बराबर दिखेगा, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने छांट के निकाल देनी है। अब ये देखिए हमारा पट्टी एकदम दोनों तरफ से बराबर बैठेगा, और इसके ऊपर से हम सिलाई भी कर सकते, तुरपाई भी कर सकते। दूसरे साइड में भी ऐसे सेम करके हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पट्टी हमारा कितना फिनिशिंग से बैठ गया है। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ये देखिए दोनों साइड से हमने 2-2 करके डाट भी लगा दी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर करिएगा।